जय महाकाल साथियों, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो देश विदेश में लगेगा और भारत में पूर्ण रूप से लगेगा। इसलिए भारत में इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतकाल स्टार्ट हो जाएगा जो 12:18 में स्टार्ट होगा और अगले दिन 8 सितंबर को सुबह 1:26 पर समाप्त होगा। सूतक काल से पहले हमें जितने भी हमारे घर में खाद्य पदार्थ हैं उनमें हमें तुलसी दल डालना बहुत जरूरी है। जल में भी तुलसी दल डाल दीजिए जिससे वो दूषित नहीं होता है और काम में आ जाता है। तो इस तरह से जो बालक हैं, बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, इन पे ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भवती महिलाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो नेगेटिव सोच से दूर रहे, क्योंकि उनका जो मन है अपने बच्चे के मन से जुड़ा होता है। अगर वो नेगेटिव सोच सोचती हैं और ग्रहण का डर अपने मन में लेती है कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ करिए, पॉजिटिव रहिए। हर राशि पर ग्रहण का अलग प्रभाव पड़ेगा, किसी पे नेगेटिव, किसी पे पॉजिटिव। इस ग्रहण के साथ साथ हमारे पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहे हैं। पितृपक्ष की बात करेंगे ग्रहण की बात के बाद। मेष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो बहुत लाभकारी है। इनके विरोधी परास्त होंगे, कैरियर में इनको सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें और ग्रहण के बाद किसी भी सफेद चीज का, चावल, चीनी और दूध का ये दान करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुखदायी है ग्रहण। इनके परिवार में अनुकूलता बनी रहेगी, कैरियर में अनुकूलता है और चौमुख इनका विकास होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण जो है वो मिला जुला प्रभाव लेके आया है और ज्यादा प्रभाव इनके अनुकूल रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए नेगेटिव है, पूरे नकारात्मक प्रभाव है। इनको कष्ट की, संतान की तरफ से कष्ट मिलेगा, स्थान परिवर्तन होगा, कारोबार में भी चेंज होगा। स्थान परिवर्तन भी सोच समझ के करें। साथियों, जो संतान का कष्ट बताया है इससे डरने की बात नहीं है। आपको अलर्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बरतनी अच्छी नहीं है, अलर्ट रहिएगा। सिंह राशि वालों के लिए स्त्री पीड़ा, अगर कहीं शादी की आपकी बात चल रही है तो आप उससे रोक दीजिए थोड़े टाइम के लिए, और अगर शादी की बात बन चुकी है तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। और जितनी देर ग्रहण लगेगा उस दौरान नमः शिवाय शिव मंत्र का जाप कीजिए और ग्रहण के बाद नहा धोकर सफेद चीजों का दान दीजिए। चंद्रमा कारक है सफेद चीजों का, जैसे चांदी, दूध, चीनी, चावल, इन सब चीजों का दान करना बहुत जरूरी होता है। और चंद्रमा को तो भोलेनाथ ने अपने सिर पे विराजित कर रखा है, इसलिए साथियों शिव जी के मंत्र नमः शिवाय का जाप करना बहुत जरूरी होता है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत सुखदायी है, इनको हर तरफ से सुख मिलेगा। इनकी क्या बात की जाए, चाहे वो कैरियर हो, परिवार हो, पैसे का काम हो, रुके हुए काम हो, सब काम इनके बड़े स्मूथली होते चले जाएंगे। तुला राशि वालों के ये बहुत चिंता का विषय है। कहीं भी आप बड़ा निवेश न करें। अगर निवेश किया हुआ है तो उसमें बड़े उत्साहित होकर उसको काम को पूरा करें, लापरवाही ना करें। और कन्या राशि वालों के लिए सुख है, तुला राशि वालों के लिए चिंता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहण है बहुत व्यथा लेके आ रहा है। इनके परिवार में भी समस्या हो सकती है और इनको आंखों की भी समस्या हो सकती है। इनको धन हानि का भी योग है। ये तो जितना नमः शिवाय मंत्र का जाप करें उतना कम है। और ग्रहण के बाद नहा धोकर अच्छे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर सफेद चीजों का गरीबों में वितरण करें। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ होगा आपको, चारों तरफ से लक्ष्मियां बरसेंगी इन पर। स्वास्थ्य इनका थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगी तो भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहेगी। मकर राशि वालों के सावधान, मकर राशि वालों बहुत क्षति दिखाई दे रही है। कहीं घूमने नहीं जाना, कहीं परिवार में किसी से पंगा नहीं लेना, कहीं पैसा नहीं फंसाना, हर तरफ से सावधानी से चलना है। और एक बात और जो विशेष ध्यान देने वाली है, अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि घात, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ना साथियों, ये कुंभ राशि में ही आ रहा है और कुंभ राशि जो है स्थिर राशि है, इसलिए सबसे ज्यादा जो नेगेटिव प्रभाव है वो कुंभ राशि वालों पर ही पड़ेगा। उससे क्या होगा साथियों, इनके साथ विरोधी इन पे हावी रहेंगे, पैसे की भी इनको हानि होगी, कैरियर से रिलेटेड इनको नुकसान होगा, इनकी नौकरी भी जा सकती है। और दूसरा ये है
कि इनको स्वास्थ्य में भी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत सचेत रहिएगा। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत नेगेटिव प्रभाव लेके आया है। इनको स्वास्थ्य की हानि है, इनको कैरियर पे भी बहुत कष्ट आने वाला है, इनकी नौकरी पे भी बन सकती है। तो साथियों, एक बात मैं आपको समझा दूं, निष्कर्ष ये निकलता है, जैसे हमने विभिन्न राशियों का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव बताया, निष्कर्ष ये निकलता है कि जितना भी हम जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाम सिमरन करेंगे और ग्रहण के बाद हम सफेद चीजों का, दूध, चीनी, चावल और सफेद मिठाई का हम दान करेंगे, उतना ही हमारे पर जो ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म होगा। तो साथियों, इस तरह से ग्रहण से डरने की बात नहीं है। जो नियम आपको बताए गए उन नियमों का पालन करो, और ग्रहण चमत्कारी भी हो सकता है। ग्रहण में साथियों एक बात, अगर हम दीक्षा लेते हैं, गुरु किसी से मिलते हैं, तो बहुत चमत्कारी होता है, वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों पितृपक्ष की। पितृपक्ष के हमारे 14 दिन होते हैं। कल से हमारे पूर्णमासी है, पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। पितृपक्ष की बात हम अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे। जय महाकाल साथियों। अरे बन गई, कल तो रोटी छोड़ के चला गया। तो रोटी खा ली, गरम नहीं है रोटी तो खानी भाई, हम पतरानी खा गई सारी, पतरानी नहीं रोके आता, उसकी तो बहुत पुंडक है। सोनी आ जा, कई आवाजें आ रही है इसमें।